और यहीं से सवाल सुप्रिया श्रीनेत जी से लिए चलते हैं। सुप्रिया जी, वो कह रही है कि माफी उन्होंने मांग ली है, पार्टी ने भी माफी एक तरह से कह दिया, खेद प्रकट कर दिया है, फिर क्यों एक महिला के पीछे इस तरह से सब पड़ गए हैं? सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी बोल रही थी वो विक्टिम कार्ड खेलना बिल्कुल बंद कर दें। ये औरतों के पीछे पड़ जाना या औरतों के का दमन करना, वो बार बार विक्टिम कार्ड जो औरतों का खेल रही है, चाहे अपने केस में चाहे नुपुर शर्मा जी के केस में, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने संविधान और कानून का उल्लंघन किया है तो चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछती हूँ। आप नुपुर शर्मा को भूल जाइए, कोई भी अन्य व्यक्ति हो, किसी ने ऐसा बयान दिया हो जिससे पब्लिक एनिमोसिटी ऐसी हुई हो कि तमाम विश्व के देश हमारे ऑनवॉयज को बुला बुलाकर उनसे माफी मंगवाने की बात कह रहे हो, हमारा देश का सर नीचा हो रहा हो, एक बेलगाम प्रवक्ता की बात पर जिसको एक एंकर ने अपने शो पर जो मन आया बोलने दिया, उन्होंने खेद तब तक नहीं व्यक्त किया जब तक ऑनवॉयज को नहीं बुलाया गया। पब्लिक पीस डिस्टर्ब करने के लिए सेक्शन 159 क्यों नहीं लगना चाहिए, ये मैं जानना चाहती हूँ। सेक्शन 205 क्यों नहीं लगना चाहिए, सेक्शन 155 क्यों नहीं लगना चाहिए? एफआईआर होने का क्या मतलब है? उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। मुझे नहीं लगता कोई गैंगअप हो रहा है जैसा कि यहाँ बताया गया अभी एक मिस राणा के द्वारा। मुझे लगता है कि एक कानून का उल्लंघन हुआ है और सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको भी लगता है कानून का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए निष्कासन हुआ है। फ्रिंज एलिमेंट बोल देना अपने अधिकृत प्रवक्ता को, वो अलग बात है, किस तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं जब वक्त पड़ता है। लेकिन अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो कानूनी कार्रवाई की मांग करना क्यों गलत है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। किसको हक है हमारे देश का सिर दुनिया में झुकाने का? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर होकर, अन्ना जी, मुझे लगता है भारत का सिर झुकाने का हक किसी को नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, इसमें विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेले। विनोद बंसल जी, इसके बाद में आ रही हूं अंबर से। जी अंजना जी, देखिए मैं इनकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। पहली बार उन्होंने ऐसी बात कही है जो मुझे भी ठीक लगी कि भाई विक्टिम कार्ड किसी को नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कानून का पालन सबको करना चाहिए और जो कानून का उल्लंघन करता है उसको दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है बहन जी कि मुझे बताइए, जब राजस्थान के बूंदी के अंदर मौलाना नदीम कलेक्ट्रेट के अंदर पुलिस के सामने जिस तरह की भाषा बोल रहा था, मुझे लगता है इन बहन जी ने सुना होगा। एक देश की प्रतिष्ठित जो महिला है, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, मान लो उसने कोई बात कही, मैं कहता हूँ गलत भी हो सकती है। मैं मान सकता हूँ कि आप ये कह रही हैं कि गलत, अभी आपको लगता है गलत। देखिए मेरी बात को पूरी होने दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन, देखिए मैं गलत हो सकती मेरी बात मैं बोलूँ क्या? बोलिए, पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई बात गलत हो सकती है, गलत और सही का सिद्धांत, गलत और सही का पता करने के लिए हमारे पास न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, कानून है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई राजस्थान के बूंदी में आप कलेक्ट्रेट के अंदर पुलिस के सामने उसको गला काटने की, उसको रेप करने की और उसको बोटी बोटी नोचने की धमकी दें और गहलोत सरकार चुपचाप रहे। या किसी को ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि कानपुर के अंदर जाएंगे तो नमाज के लिए और आएंगे तो पत्थर लेकर के। आखिरकार ये परमिशन किसने दी? आखिरकार निहत्थे लोगों पर और जो निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने की इजाजत किसने दी? मुझे बताइए। आखिरकार वो जो लोग आगरा का मौलाना है, उसने भी जिस तरह से मारने की धमकी दी, और देश दुनिया के लोग, देखिए बातें यहाँ होती हैं। तो यूपी में तो आप ही की सरकार है अंजना जी, बंसल जी, अंजना जी, बीजेपी की सरकार है। कानपुर में अंजना जी, मेरी सरकार तो सब जगह है। ये माने न माने वो अलग बात है। मेरी सरकार सब जगह है, इनकी है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो तथ्य को सुप्रिया जी जवाब दीजिए। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दीजिए। उन्होंने गहलोत सरकार, अंजना जी, गहलोत सरकार का पूरा, इसके बाद आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। मैं अभी भी नुपुर शर्मा के लिए एक नियम, लेकिन अगर कोई जहर उगले राजस्थान में तो उसके लिए दूसरा नियम, क्योंकि वहां वोट बैंक इन्वॉल्व है। ये कैसे चलेगा सुप्रिया जी? अंजना जी, चाहे कानपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे राजस्थान हो, जहां कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डंके की चोट पर ये कह रही हूँ, किसी को भी। अरे भाई एक बंसल जी, इतना उत्तेजित ना होइए, शांत रहिए। अरे भैया, कानपुर और आगरा का आपने नाम लिया, वहां पर तो आपकी सरकार है, आप काफी इन्फ्लुएंशियल भी है, आप तो दिल्ली पुलिस को धमकाते भी है, जाके कराइए ना वहां कार्रवाई। एक शांत रहिए। अरे बंसल जी, इतना उत्तेजित ना होइए, इतना उत्तेजित ना होइए बंसल जी। पहले तो आप अपनी पोजीशन क्लियर करिए। क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आपने जो बात मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए, बंसल जी, आज आगरा में कार्रवाई हो गई क्या? राजस्थान में बंसल जी काहे चिल्ला रहे हैं? चिल्लाइए मत बंसल जी, उत्तेजित ना होइए, यूपी बढ़ेगा। मेरी बात सुनिए। आप मुझे एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी शो पर नहीं है,
आप सारा मोर्चा संभाले हुए हैं, आप उनके ना, प्रॉक्सी भी बिल्कुल बनकर नहीं। आए हैं, आप मैं- उनकी ना, विचारधारा के बिल्कुल लिए नहीं। मैं आपसे सवाल मैं पूछना प्रॉक्सी हूं, ना चाहती किसी हूँ। पार्टी आपने को, बोला ना मैं किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बंसल बैठा जी हूं। ऐसे नहीं हो ये सकता। गलतफहमी देखिए इस आपको तरह से लोगों मत पूरा कर लेने देखिए, दीजिए, पूरा कर लेने इस दीजिए तरह से बंसल आप साहब, एक एक बदतमीजी क्यों करके कर रहे हैं? अगर मुझे बदतमीजी अटैक मत करेंगे तो करिए। मुझे जवाब देना पड़ेगा हाँ ना। नहीं, एक साथ नहीं देना पड़ेगा आपको प्लीज। तौर पे जवाब देना होगा। इतना कुछ बीत गया है, प्लीज अब तो आप लोग समझ जाइए, सोच समझ कर बोलिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए, नियम कायदे मानकर बोलिए बिल्कुल। प्लीज। इस सुप्रिया जी, देश बात में एक पूरी संविधान है, इस देश में एक संविधान है, उस संविधान के तहत एक कानून का उल्लंघन हुआ, इसीलिए एफआईआर हुई है, सेक्शंस भी लगे हैं। इस देश का सिर दुनिया में झुकाया गया, भारतीय जनता पार्टी के बेलगाम प्रवक्ता ने माफी देश को मांगनी पड़ रही है, सिर देश का झुक रहा है। आप यहां पर आकर इस शो पर क्या कह रहे हैं? गलत हो सकता है, आप अपनी पोजीशन क्लियर करिए। नूपुर शर्मा ने गलत किया या नहीं किया? नवीन कुमार जिंदल ने गलत किया या नहीं किया? इस बात का जवाब दीजिए, ये मत बताइए न्यायालय के। आप अपनी पोजीशन क्लियर करिए। ठीक है, बंसल साहब जवाब दे रहे हैं, अब बंसल साहब जवाब दे रहे हैं। सुप्रिया जी रुकिए, व्हाट अबाउटरी मत करिए यहाँ पर आकर। इसके बाद अगर हिम्मत है तो गलत को गलत कहिए, सही को सही ठीक है, कहिए। जवाब सुनिए। अगर हिम्मत नहीं सुप्रिया है जी, तो व्हाट अबाउटरी करनी बंद सुप्रिया करिए। जी प्लीज, मिस्टर बंसल। देखिए जी, सुप्रिया जी ने बड़ी चतुराई के साथ में प्रश्न का जवाब प्रश्न पे ला दिया। मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, बड़ा प्रश्न ये है कि कलेक्ट्रेट में जो कुछ हुआ, मैं बता रहा हूं, देखिए मुझे भी बोलने का अधिकार है ना, थोड़ा सा मुझे कोई बात नहीं, मैं अल्पसंख्यक हिंदू हूं ना। कैसा लगता है? चलो बोलिए, आपको याद दिला रही है। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। आप तो दिल्ली पुलिस को धमकाते हैं, आप क्या बोल पाइएगा? आप तो खुलेआम दिल्ली पुलिस को धमकाए थे ना जब जहांगीरपुरी हुआ था। आप तो कानून अपने हाथ में लेने की बात करते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, अब जवाब सुनिए। धमकाते हैं, ये आपका कानून और सुप्रिया जी, ये गलत है, फिर मुझे अब प्लीज मिस्टर बंसल। अंजना जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए, कलेक्ट्रेट वाली बात पर ये गोलमोल कर गई, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि आखिरकार उस मौलाना नदीम ने, जिसने एक देश की महिला को मोटी नोचने के लिए कहा था और रेप करने के लिए कहा था, उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उससे भी ज्यादा सीवियर धारा उस पर क्यों नहीं लगनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 इधर जहां तक उन्होंने कहा कि भाई नूपुर शर्मा ने क्या बोला, उस पर विश्व हिंदू परिषद क्या कहता है, हमारा बड़ा स्पष्ट मत है। हमारे माननीय कार्याध्यक्ष ने साफ साफ बोल दिया, उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ गलत है या सही है, इसका निर्णय करना कोई टीवी डिबेट नहीं कर सकती, कोई पुलिस प्रशासन शासन नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, न हम कर सकते। इसका काम सरकार को करने का है, सरकार को करने दी, वो सॉरी अपने न्यायालय को करने का है, न्यायालय को करने दीजिए, उसकी प्रतीक्षा करिए। देखिए तो हमने आमिर कसाब को भी पूरा आमिर कसाब को क्यों कर दिया गोली चलाते हुए देखा था, उसको हमने पूरा समय दिया। एक जवाब मुझे सुप्रिया जी से लेना है। सुप्रिया जी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एक सेकंड, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, फिर भी अगर कोई मौलाना नदीम खुलेआम राजस्थान में ऐसा बोलता है एक महिला के लिए, तो उसके खिलाफ गहलोत सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, और मुझे लगता है गहलोत सरकार कार्रवाई से कभी पीछे रहती नहीं है, ना कभी पहले पीछे रही है, ना कभी आज पीछे रहेगी। अभी कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होती है, बिल्कुल करेगी गहलोत सरकार अगर गलत करता है। मैं एक बंसल जी, आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए। मामला वहीं पहुंच गया ना सुप्रिया जी, एक सेकंड सुप्रिया जी, मामला वहीं पहुंच गया जहां से मैंने पहला सवाल किया था कि अपनों के लिए अलग नियम, वोट बैंक के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम, जिसमें आप कहेंगे कि नहीं अरेस्ट करो, लेकिन यहां पर जब हो रहा है तो आप वोट बैंक की चिंता करते हुए कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको लगता है नूपुर शर्मा के बयान पर किसी को भी डिफेंड करना चाहिए? यहाँ पर आकर व्हाट अबाउटरी करूंगी मैं, या किसी को मैं करने दूंगी? मेरे देश का सिर झुकाने की हिम्मत करना, मेरे देश का सिर झुकाने का काम करना, वो गलत है। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ। किस बेवकूफ ने कहा यहाँ पर डिफेंड कर रही हूँ? कौन बेवकूफ ये कह रहा है यहाँ पर डिफेंड कर रही हूँ मैं? आपको कानूनी कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी ना। अरे लेकिन सुप्रिया जी, कानूनी कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी ना। अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, या कांग्रेस पार्टी जाके अरेस्ट कर लेगी, या समाजवादी पार्टी जाके अरेस्ट कर लेगी? चाहिए। अरे प्रभु, मैं यही तो कह रही हूँ, करनी चाहिए, लेकिन अगर सत्तारूढ़ पार्टी ने एक औरत को निष्कासित किया है 6 साल के लिए, तो यहाँ पर आकर ये कहना कि गलत हो सकता है। ठीक है, अंबर जैदी मत करिए।